और बड़ी खबर इस वक्त बता दें, सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर है। सुशांत के पंचनामे से अहम खुलासे हुए हैं। मुंबई पुलिस की सुसाइड की थ्योरी पर अब सवाल खड़े होते दिखाई दिए। सुशांत की हाइट 5 फीट 10 इंच थी। सुशांत अपनी ऊंचाई 6 फीट बताते थे। पंखे से बेड की ऊंचाई 5 फीट 10 इंच थी। फिर फांसी लगाकर सुसाइड कैसे किया जा सकता है? पंचनामे से ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। मैट्रेस से पंखे की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच थी। ऐसे में बेड और मैट्रेस की ऊंचाई 1 फीट 9 इंच थी। मैट्रेस से छत की ऊंचाई 9 फीट 3 इंच थी। ये वो सारी जानकारी है जो पंचनामे से सामने आ रही है। पीओपी से जमीन की दूरी भी 8 फीट 11 इंच थी। ऐसे में सुशांत की फांसी कैसे लग सकती थी? तो आइए आपको बता देते हैं पहले पंचनामे की क्या डिटेल निकल के आई है और इससे जो थ्योरी निकल के आई है मुंबई पुलिस की, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, लेकिन पहले पंचनामे का जो पेज है वो समझ लीजिए। पंचनामे की डिटेल फांसी की बात पर सवाल खड़े करेगी। पंचनामे में जो डिटेल दी गई है उसके मुताबिक कई ऐसी बातें हैं जो मुंबई पुलिस की थ्योरी पर बड़े सवाल खड़े करती है। जो सुसाइड थ्योरी मुंबई पुलिस ने बनाई है उसको लेकर इसमें पेज है, और अब ये पंचनामा जब जानकारों के पास आएगा तो वो भी इसमें जो पेज है उसका खुलासा कर पाएंगे। पंखे से लेकर बिस्तर तक की ऊंचाई ने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सुशांत की हाइट और उस जगह की जो दूरी थी वो ज्यादा नहीं थी। पंखे से लेकर बिस्तर तक जो दूरी थी, सुशांत की लंबाई 5 फीट 10 इंच थी, तो फांसी कैसे लगाई? पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, पंचनामे का जो पेज है उससे कैसे मुंबई पुलिस की जो सुसाइड थ्योरी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? जी बिल्कुल नवेद, देखिए मुंबई पुलिस ने जब से ये जांच शुरू की है, मुंबई पुलिस ये मानकर चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया है। अब जो पंचनामे की डिटेल सामने आई है वो खुद मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जो वहाँ पहुंची थी उन्होंने इसे तैयार किया है। सुशांत सिंह राजपूत की जो हाइट है वो 5.8 बताई जा रही है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी हाइट कई अपने इंटरव्यूज़ में 6 फीट बताई थी। अब मुंबई पुलिस का जो पंचनामा है, जो पूरा एक डायग्राम उस कमरे को लेकर तैयार किया गया था फॉरेंसिक टीम और मुंबई पुलिस द्वारा, उसके मुताबिक पंखे से लेकर जो नीचे का जो मैट्रेस है उसका जो डिस्टेंस है वो 5.11 इंच है, यानी 5 फीट 11 इंच। जिस इंसान की का हाइट 5 फीट 10 इंच है वो 5 फीट 11 इंच में आखिर सुसाइड कैसे कर सकता है? आपको और भी जानकारी बताते हैं जो इस पंचनामे के दौरान लिखा गया था। पंखे से गद्दे की जो ऊंचाई थी वो 5 फीट 11 इंच। गूगल पर सुशांत सिंह राजपूत अपना हाइट 5 फीट 10 इंच बताते हैं। बेड के साथ अगर गद्दे की ऊंचाई अगर हम देखते हैं तो वो है 1 फीट 9 इंच, यानी बेड से लेकर गद्दे की जो ऊंचाई है वो है 1 फीट 9 इंच। गद्दे की ऊंचाई सिर्फ 8 इंच है। उसके अलावा छत से लेकर मैट्रेस तक की जो ऊंचाई है 9 फीट 3 इंच है। लेकिन जिस पंखे से सुशांत सिंह राजपूत ने जो कहा जा रहा है कि उन्होंने यानी कि पूरी थ्योरी उलट गई यहाँ पर तो प्रशांत, क्योंकि जो सवाल मुंबई पुलिस सुसाइड थ्योरी को लेकर कर रही थी वो उन्हीं ने जो और फॉरेंसिक टीम ने जो सामने पंचनामा बनाया उसमें बिल्कुल उलट दिखाई देता है। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुशांत केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां पर सुशांत और दिशा के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई है। सुशांत एक बड़ी डील साइन करने वाले थे। इस चैट से इस बात का खुलासा हुआ। अप्रैल वो वक्त बताया जा रहा है जिसके अंदर सुशांत और दिशा के बीच में ये चैट हुई है। 60 लाख रुपए की एक एड डील भी करने वाले थे सुशांत, उसका भी इसमें जिक्र है। दिशा से नए प्रोजेक्ट पर हुई थी सुशांत की बात। टीवी कमर्शियल के ऑफर पर भी बातचीत हुई थी, यानी कि 60 लाख रुपए की एक एड डील होने वाली थी। इसके अलावा भी एक टीवी कमर्शियल के ऑफर पर बात हुई थी। तो ये जो चैट है इससे भी ये बात का खुलासा होता है पंकज की किस तरीके से बिल्कुल भी डिप्रेशन में तो नहीं दिखाई पड़ रहे थे। वो अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस थे। तो देखिए दिशा और सुशांत के बीच में जो ये चैट है वो बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत आर्थिक तौर पर बिल्कुल तंगी में नहीं थे। वो अपने इंस्टाग्राम पर एक एक पोस्ट करने का लाखों रुपए लेते थे। लगातार उन्हें अलग अलग जो कंपनियां हैं वहां से एड्स के ऑफर थे। जो पबजी गेम की कंपनी की तरफ से उन्हें ऑफर थे कि लॉकडाउन के दौरान इस गेम को प्रमोट किया जाए। तो ऐसे तमाम ऑफर्स उन्हें थे और लाखों रुपए
के एंडोर्समेंट के ऑफर उन्हें लगातार आ रहे थे। तो ऐसे में जो एक थ्योरी दी जा रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत को काम नहीं मिल रहा था, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, वो कम से कम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पल पल की लाखों रुपए कीमत चुकाने के लिए जो एंडोर्समेंट कंपनियां थी वो तैयार दिखाई दे रही है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अप्रैल के दौरान दिशा और सुशांत की बात हुई थी, इसमें कुछ नए प्रोजेक्ट हैं, उनको लेकर भी चर्चा हो रही है, क्या उनके भी जो तार है कहीं जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी ग्रुप से, किसी प्रोडक्शन हाउस से? देखिए ये दिशा और सुशांत के बीच में ये चैट हो रहा है। दिशा जो है वो सुशांत की मैनेजर थी और लगातार जो एंडोर्समेंट कंपनियां हैं जिन्हें सुशांत के साथ संपर्क करना है वो दिशा के माध्यम से ही सुशांत को संपर्क करते थे। तो पूरा जो डील था वो दिशा देख रही थी, ऐसा इस चैट से समझ में आता है। दिशा ही क्लाइंट को ये बताती थी कि सुशांत इस काम के लिए कितना फीस लेंगे और फिर वो सुशांत से उसको लेकर अप्रूवल लेती थी और सुशांत के अप्रूवल के बाद ही उस कंपनी को यस या नो कहा जाता था। तो जिस तरह से एक एडिबल ऑयल की और एक पबजी गेम जो कि काफ़ी फेमस है उसको लेकर प्रमोशन का और एंडोर्समेंट का जो एक काम सुशांत के पास आया था और उसके लिए जो पैसे सुशांत की तरफ से मांग की गई थी उसे भी अप्रूव किया गया था कंपनी की तरफ से, यानी लाखों रुपए जो एंडोर्समेंट कंपनी, यानी कि कहीं से भी सुशांत डिप्रेशन में थे। इस चैट से इस बात का खुलासा होता है कि वो डिप्रेशन में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही वो कमर्शियली भी बहुत फोकस थे अपने करियर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुरंत लौट रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा।